प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। मेरे किए भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। कि मेरे भरमों का नाश कर दिया। अब शायद आपके भी कुछ एक भरमों का तो नाश हुआ ही होगा कि हम पाप कर्म या पुण्य कर्म हम जो भी कर रहे हैं, यदि हम खुद के पास स्टोर करते रहेंगे तो उनके प्रतिफल तो हमें मिलते ही रहेंगे। इसीलिए ही कृष्ण जी ने अर्जुन को भी बोला था कि तू जो भी कर्म कर रहा है ना, वो सब मेरे निमित्त होके कर। ये सामने जो आत्माएं खड़ी है ना, ये तो अपने कर्मों के अनुसार वैसे ही मरी पड़ी हैं। तू नहीं मारेगा तो इनके कर्म इन्हें स्वयं में मार देंगे। तो इसीलिए मेरे निमित्त होके इनको मार, अपना आपा मत जोड़। क्यों मोहवश कि ये मेरे पिता हैं, गुरुवर हैं, ये मेरे पितामह हैं। ऐसा आ रहा था ना उसके अंदर में कि मैं कैसे अपने ही चाचा के बच्चों पे आघात करूं, इन्होंने जो कर दिया कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरे निमित्त होके कर्म कर, क्योंकि इनके कर्म ऐसे नहीं हैं कि इनको बख्शा जाए। आगे वो कहते हैं, चंद चढ़ा कुल आलम देखे मैं देखूं गुरुपुर। कहते हैं दुनिया तो, कुल आलम क्या होता है? पूरी दुनिया किसको देखती है? पूर्णिमा के चांद को देखती है। रात्रि में चंदा ऊपर चढ़ जाता है ना आकाश में, पूरी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। कहते हैं दुनिया तो चढ़ चढ़ के ऊपर, पूरी दुनिया तो ऊपर चढ़ चढ़ के चांद को देखती है। और मैं किसको देखता हूँ? अपने पूर्ण गुरु को देखता हूँ, जिसने मेरे भरमों का नाश कर दिया उसको। और कैसे देखता हूँ? क्या किया है उस गुरु ने? उस गुरु ने उस विदेही गुरु, एकाया गुरु, खेवनहार सतगुरु से मिला दिया है कि हुआ प्रकाश आस गई दूजी, उग गया निर्मल नूर। कि वो कैसा दिखता है? वो मेरा गुरु पूरा कि प्रकाश के रूप में दिखता है। और कोई आशा, संसार रूपी आशा, तमन्नाएं, इच्छाएं मुझ में नहीं रहती जब मैं उसको देखता हूँ। और निर्मल निर्मल सा नूर मेरे सामने उग आता है। और फिर उस नूर से क्या होता है? ममता मोह तिमिर सब नाशा, पाया हाल हुजूर। कि ये संसार की मोह ममता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो मुझे हर समय संसार में खींच के रखता था ना, जिस समय मैं अपने उस नूरी गुरु को देखता हूँ, उस सतगुरु को देखता हूँ, उस पूरे गुरु को देखता हूँ, तो मैं बलिहारी अपने देदारी गुरु पे भी जाता हूँ, क्योंकि उसी ने मुझे उससे मिलाया है। देखो, आनंद कहीं और से मिल रहा है और हम प्रशंसा किसी और की कर रहे हैं ना। जैसे किसी ने हमें कोई पिक्चर दिखा दी, कहा कि है ना ये वाली पिक्चर देखना बड़ी अच्छी है, तो हम सबको क्या कहेंगे कि वो दीदी ने बताई थी वो वाली पिक्चर बड़ी अच्छी थी, आप भी देखना, वो दीदी ने बताई थी वो पिक्चर। तो गुणगान किसके कर रहे हो? पिक्चर के भी कर रहे हो और जिसने आपको बताई थी उसके भी कर रहे हो, दोनों के हो रहे हैं ना। ऐसे ही जब आप विदेही गुरु से, एकाया गुरु से, खेवनहार गुरु से मिलते हैं ना, तो आप दोनों की प्रशंसा एक साथ कर रहे होते हो। कहते हैं मैं उसको देखता हूँ और मैं बलिहारी अपने देहधारी पे जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से ये मोह ममता तिमिर अज्ञानता का विनाश हो रहा है। सब चीज़ें दूर हटती जा रही है, मुझे पता लग रहा है मेरे असली अस्तित्व का। और मैंने क्या पाया? हाल हजूर कौन होता है? स्वयं सतपुरुष होता है, परमात्मा होता है। और क्या मिट गया मेरे अंदर से? विषय विकार लार था जेता, डार के आ सब दूर। और जब मुझे उस हुजूरे आला से मिलने की तमन्ना इतनी प्रबल हो गई, तो मैंने क्या किया? जो मेरे अंदर में विषय विकार पड़े हुए थे ना, धीरे धीरे करके सबको धूल में मिलाना शुरू कर दिया।
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कि धीरे धीरे ही सही आप अभ्यास करते जाओगे, अपने गुरु के ज्ञान पर भरोसा करके, उस गुरु पे भी और जो सामने वो गुरु मिला है उस पे भी, उसको देखते जाओगे। जितना उसको देखते जाओगे उतना ही इधर वाले के ऊपर आपको प्यार आता जाएगा, आता ही जाएगा, आता जाएगा। वो कम ही नहीं हो सकता फिर, क्योंकि भाई वो दो नहीं है, वो एक ही है। यहीं से वो यहाँ आया था, यहाँ से फिर वो फिर यहीं आ गया। देखो अभी आप ज्ञान सुन रहे हो ना, यहाँ पे कोई शक्ति आई हुई है, वही तो बोल के आपको सुना रही है ना, सुना रही है ना। और जब आपके अंदर से वो शक्ति बोलेगी तो क्या ये वही वाली शक्ति नहीं होगी? वही वाली शक्ति होगी ना। अरे हमारे घर में सब घरों में लाइट आ रखी है ना, ट्रांसफार्मर से आती है ना लाइट हमारे घर में। तारे सेम ही तो जा रही हैं सबके घरों में, फिटिंग सबके घरों में बिजली की हो रखी है ना। हाँ बस ये हो सकता है किसी की लेफ्ट दीवार पे हो या किसी की राइट दीवार पे हो, फिटिंग तो सबके घर में हो रखी है ना बिजली की। सभी बटन दबाते हैं, सभी के घर में लाइट आ जाती है ना। ऐसे ही जो विदेही गुरु हैं वही देही में आते हैं, तब आपको ज्ञान सुनाते हैं। तो आप क्या करते हो? देही की भी प्रशंसा करते हो, विदेही की भी प्रशंसा करते हो। फिर आपको समझ में आता है ये तो दो नहीं है, ये तो एक ही है, क्योंकि ऊपर वाला ही तो नीचे वाले के अंदर आके बोलता है। अब ये नीचे वाले के अंदर आके नहीं बोलता तो हमें नहीं पता लगता, इसीलिए हम नीचे वाले का भी सम्मान करते हैं, ऊपर वाले का भी सम्मान करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गार, दो कहता हूँ तो गाली लगती है मालिक को। कि जैसा है वैसा रहे, कहीं कबीर विचार। कि मैं परमात्मा को ये कहूँ कि परमात्मा एक है, तो वो एक कैसे है? या तो वो मेरे सामने है या वो मेरे गुरु के अंदर बैठा है। मगर वो तो जर्रे जर्रे में है, तो वो तो बहुत सारे हो गए। बहुत सारे परमात्मा हुआ नहीं करते, तो परमात्मा तो एक ही है। समझ गए? अब बहुत सारा होने के बाद भी वो एक ही है। हम तो उसके छोटे छोटे से रोम रोम रोमकूप है, उसके तो एक एक रोमकूप की शोभा भी पता है कितनी है? जब देखोगे ना, करोड़ों सूरजों से भी ज्यादा एक एक रोम की शोभा है। हमारा 16 सूरज वाला प्रकाश तो कुछ काम ही का नहीं है वहां पे। वहां पे इतना उजियारा है, 16 करोड़ सूरजों की प्रकाश एक रोम कूप से है साहिब के। ये जो रोम दिखते हैं ना हमारे त्वचा पे, रोम छिद्र दिखते हैं ना, ये एक एक रोम छिद्र अगर 16 करोड़ सूरजों जितना हो तो कितना हो जाएगा? सोच के देखो, कितनी सुर्तियां समा जाएंगी। अनंत है ना वो फिर, इसीलिए उसको अनंत कहा जाता है। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसीलिए कहा जाता है वो कि हरि अनंत है। अनंत का मतलब ये नहीं है कि वो एक नहीं है, एक होने के बाद भी वो इतना विस्तृत है कि उसका आर पार आदि मध्य अंत कोई नहीं पा सकता। इसलिए हम उसे अनंत कहते हैं। इसलिए अनंत नहीं कहते कि वो बहुत सारे टुकड़ों में है, वो टुकड़ों में नहीं है। तो इसलिए वो हरि इस तरीके से अनंत है। वो यहाँ से यहाँ पर भी बोलता है और यहाँ से वहाँ पर भी दिखता है, तो वो एक ही है, दो नहीं है। ठीक है, तो वो कहते हैं जब मैं उसके ऊपर बलिहारी जाता हूँ, मैं वारी वारी जाता हूँ, तो मुझे मेरे देदारी पर भी प्यार आता है, समर्पण आता है। और ऐसे होता है बस कि सारे जहान में कि तुम मिल गए हो तो खुदा मिल गया है, कि सारा जहां मिल गया है ना। तो तब होता है, कहते हैं। और जब क्या होता है फिर धीरे धीरे जितनी भी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं संसारी, वो सब धीरे धीरे छूटने लगती हैं, विषय विकार मिटने लगते हैं और सब कुछ धीरे धीरे हट जाता है, आत्मा के ऊपर समरसता आ जाती है। कहते हैं और आगे, पिया पियाला सुध विद बिसरी, हो गया चकनाचूर। और जब सद्भक्ति का ये अमर प्याला पिया जाता है, यानी कि सूरज शब्द योग जब किया जाता है,
तो इस तन की सुध बुध बिसर जाती है, ये तन चकनाचूर जैसा हो जाता है, जैसे मर जाता हो, और खुद आत्मा अमरता की ओर चल जाती है। तो इसीलिए आत्मा कहती है कि हुआ अमर मरे नहीं कब हो पाया जीवन मोर। और मुझे वो असली अस्तित्व वाली अपनी पहचान मिलती है अपने गुरु से, अपने उस सतगुरु से जिसके मैं बलिहारी जाती हूँ, जिन्होंने मुझे ये इतनी अनुपम भेंट दी है कि 3 लोक की संपदा अगर दान भी दूं तो भी कम है, क्योंकि गुरु वो देता है जो हमें सारे जहान में कोई नहीं देता। कहते जब मैंने ये प्रेम प्याला पिया तब मेरे ये स्तन वाली सुध बुध हट गई, मुझे कुछ और ही नज़र आने लगा, सब कुछ चकनाचूर हो गया कि संसार को मैं असली समझता था, सब कुछ मिट गया। जैसे कहते हैं ना, शिव जी की तीसरी आंख खुल जाती है तो परले आ जाती है, ऐसे जब हमारी तीसरी आंख खुल जाती है तो हमारे जीवन में भी वो परले आ जाती है कि ये क्या, जिसको मैं असली समझ रही थी सब नकली है, सब बेकार है, सब कुछ फना हो जाएगा, सब छूट जाएगा, चाहे पति हो, बच्चे हो, घर परिवार हो, कुनबा हो, कबीला हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी, एक दिन सबने छूट जाना है। हाँ, एक दिन सबने छूट जाना है, या आप इन्हें छोड़ जाओगे या ये आपको छोड़ जाएंगे, यही परम सत्य है। हाँ, आप छोड़ के कहाँ जाओगे ये पता जरूर करना पड़ेगा, और यही सतगुरु पता करवाते हैं। इसीलिए ही कहा गया है हुआ अमर। अमर होने का मतलब कि अब मैं जन्म मरण में वापस दोबारा दोबारा नहीं आने वाला। और मैंने क्या पा लिया? जीवन का मूल मंत्र पा लिया कि ये जीवन मरण जन्म मरण कैसे कटता है। इतना मैंने खुद को चकनाचूर कर दिया। और आगे क्या हुआ? बंधन कटा छूट गया मन से दर्श किया मंजूर, कि मेरे ये बंधन, आवागमन के बंधन, कर्मों के बंधन सब छूटने लगे इस मन से, जो मैंने मन से अंदर में पकड़ रखे थे ना, मनसा वाचा कर्मणा। जैसे आपको बताया था ना कि पहले आप मन में कर्म करते हो, फिर आप जुबान से कर्म करते हो, और फिर इस स्थूल शरीर से कर्म करते हो। यदि आपके मन में ही कोई कर्म उपजने और विनसने बंद हो जाएं तो आप ना ही जुबान से कर्म करोगे और ना ही शरीर से कर्म करोगे। तो कहते हैं मेरे कर्म जो थे ना, वो धीरे धीरे फंदन जो मेरे अंदर में बंधे हुए थे, ये फंदे लगे हुए थे, बंधन बने हुए थे, ये सब धीरे धीरे कटने लग गए। मेरा मन भी शांत, स्थिर और एकाग्रचित रहने लगा। अब दर्श मंजूर हो गया है परमात्मा के दरबार में, कि किया दर्श मंजूर। और उससे क्या हुआ? ममता गई आई और समता, कि मेरे अंदर में जो ये मोह थी ना, मेरा मेरा मेरे बच्चे, मेरा ये ममता में मैं लटा पीन रहता था, दूसरों के हम ममता वश मोह वश दूसरों के विकार भी हमें दिखते हैं। और क्या हुआ कि मेरे अंदर में अब समरसता आने लग गई कि कोई अच्छा कर रहा है तो भी अच्छा है, कोई बुरा कर रहा है तो भी अच्छा है। मेरे लिए केवल मेरे अंदर में अब दृष्टा भाव बचता है, इसके अलावा कुछ नहीं। समरसता आ गई मुझ में। और ये दुख सुख, कभी मैं कहता था हाय मैं दुखी, कभी मैं कहता था हाय मैं सुखी, तो मैंने ये सब कुछ अपने आप से दूर कर दिया। क्योंकि ये दुख सुख कब तक हैं? जब तक हम इस तन में बैठे हैं तभी तक हैं। और जब तन से परे हो जाएंगे हम तो ये दुख और सुख भी नहीं रहेंगे। और आप भक्ति सीख के जब भक्ति धन कमाना शुरू कर दोगे, परमात्मा के पास जाना शुरू कर दोगे, तो वैसे ही आवागमन का जो ये दुख लगा पड़ा है यही कट जाएगा। तो उससे ना ही तो इस दुनिया में आना पड़ेगा और ना ही जाना पड़ेगा, ना ही दुख सुख भोगने पड़ेंगे। कहते हैं ये समझे, जिसके समझ में आएगी ना ये आनंद, कि ये कौन सा आनंद है, ये कैसा आनंद है, समझे बिना कहा नहीं जाई। जिसको ये समझ में नहीं आएगा वो इसको कह के, आपको समझा के बता भी नहीं सकता। जब तक उसको खुद को समझ नहीं आएगा तब तक वो आपको बता भी नहीं सकता कि भया आनंद भरपूर, कि कैसा वो आनंद होता है, किस आनंद में वो सुरती घूमती है, कि वो आपको कैसे ही बताएगा जब तक उसके खुद के समझ में नहीं आ जाएगा। इसीलिए ही आपको बोल के बताया भी है, समझाने की कोशिश भी की है कि आपका ये तन एक रॉकेट की तरह है। जब आप इसको सही दिशा में चलाओगे तो ये परमात्मा के घर चला जाएगा। अगर नहीं लेके गई होती तो शायद आपको बता भी नहीं पा रही होती। और गुरु की दया मेहर के बिना ये ज्ञान मिलता नहीं, ये
व्हीकल, ये संसाधन हमें चलाना आता नहीं, हमें शब्द जहाज मिलता नहीं, हमें विदेही गुरु मिलता नहीं, वो खेवनहार मिलता नहीं जो हमारी सुरती को, इस तन को यहीं छोड़ के खे के लेके जाता है, वो हमें मिलता नहीं हमारे गुरु के बिना। इसीलिए ही उस गुरु पे इतना बलिहारी जाया जाता है। वो देहधारी गुरु वास्तव में ही धरती पे परमात्मा के ही समान होते हैं, जो हमें इतना अनुपम ज्ञान देते हैं। आगे साहिब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भई साधो बाजा निर्मल तूर। कहते हैं इतना आनंद है, इतना आनंद है, ऐसा लगता है कि हल्के हल्के से भिने भिने से नगाड़े बज रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना, कोई ऐसी मस्ती होती है कि जिसमें बस हमेशा ही सराबोर रह के बंदा झूमता ही रहता है। कि जब आप सत्संगियों से सत्संग की चर्चा करते रहते हो, लोगों से मिलते हो और सत्संग की चर्चा में कोई आनंद लेता है ना, आपको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि घंटा 2 घंटा क्या, आप 6-6 घंटे भी लगातार बोल सकते हो। आपको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना कुछ लगेगा। तो समझ पाओ अपने जीवन का उद्देश्य और समझ पाओ कि ये भक्ति कैसी है, बड़ी निराली है, इस दुनिया से अलग कर देती है, मतवाला कर देती है, निराला कर देती है। और सही मायने में पूछोगे ना, हम यही भक्ति करने यहाँ आए थे, ना ही तो यहाँ हंसने आए, ना ही यहाँ रोने आए, ना ही दुख सुख ढोने आए हैं तो केवल प्रभु प्राप्ति करने, प्रभु मिलन करने। कर सकते हैं तो एक कोशिश ज़रूर कीजिए। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।